हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम त्यागपथी खंड काव्य को पढ़ेंगे, जिसे रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लिखा है। आपको बच्चों पता होगा कि खंड काव्य से 5 नंबर का प्रश्न आता है और अगर इसको ठीक से लिखा जाए तो इसमें पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, या तो जितने इसके सर्ग हैं, सर्ग का सारांश पूछा जाता है कथानक का, या पूरे खंड काव्य का ही सारांश पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने अब आपको अलग अलग सर्ग का सारांश जो है यहाँ पर मैं बताऊंगी, और अगर आपको इकट्ठे में भी लिखना हो तो आप थोड़ा थोड़ा हर सर्ग से थोड़ा सा मैटर लेके, थोड़ी सी संक्षेप में कहानी लेकर आप उसका एक प्रश्न भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अलग अलग सर्ग से अगर प्रश्न आएंगे तो अलग अलग सर्ग वाइज भी आप सारांश को याद कर लेंगे। और इसको बहुत ही जो बनाया गया है नोट्स, वो आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। बहुत ही संक्षेप में, जितना 80 शब्दों में आता है उतने ही शब्दों में लगभग बनाया गया है, और आपको संक्षेप में लिखना है। बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको त्यागपथी खंड काव्य बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पढ़ने के बाद फिर आपको कहीं और पढ़ना नहीं पड़ेगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के कंटेंट, इस तरह के जो पाठ है वो आपके लिए वीडियो बनते ही रहेंगे। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि कोई वीडियो आपके लिए बने तो फ़ौरन वो आप तक पहुंच जाए। तो हम लोग अब सर्ग वाइज जो है एक एक सर्ग के सारांश को पढ़ना शुरू करते हैं, उसको जानना शुरू करते हैं। अब देखिए, जो प्रथम सर्ग है उसके कथानक है, हर्षवर्धन वन में शिकार खेलने जाते हैं। वहाँ पर पिता की अस्वस्थता का समाचार पाकर वह राजमहल लौट आते हैं। वह पिता का बहुत उपचार करवाते हैं, किंतु पिता स्वस्थ नहीं हो पाते। हर्ष अपने बड़े भाई राजवर्धन, जो उत्तरापर्थ में हूणों के साथ युद्ध कर रहे हैं, उन्हें दूत भेजकर वापस बुला लेते हैं। पति की हालत बिगड़ती देखकर हर्षवर्धन की माता आत्मदाह के लिए तैयार हो जाती हैं। सभी के मना करने के बावजूद वे पति के मरने के पहले ही आत्मदाह कर लेती हैं। कुछ समय पश्चात उनके पिता प्रभाकर वर्धन भी स्वर्ग सिधार जाते हैं। पिता का अंतिम संस्कार करके हर्षवर्धन दुखी मन से लौट आते हैं। तो ये पहले सर्ग की कथा इतनी है जो आपको पढ़नी है। अब द्वितीय सर्ग के कथानक को हम लोग पढ़ते हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात राजवर्धन ने वैराग्य धारण करने का निश्चय किया। हर्ष ने उन्हें बहुत समझाया कि वह अकेले रह जाएंगे। उनका वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी मालव राज द्वारा उनकी छोटी बहन राजश्री को कैद करने और उनके पति ग्रहवर्मन को मार डालने का समाचार मिला। राजवर्धन ने वैराग्य भाव भूलकर युद्ध करने के लिए कन्नौज की ओर प्रस्थान किया। युद्ध करके वापस लौटते समय मार्ग में धोखे से उनकी हत्या कर दी गई। भाई की हत्या का समाचार सुनकर हर्षवर्धन गौड़ नरेश से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें राजश्री के आत्मदाह किए जाने का समाचार मिला। हर्ष वहां पर पहुंचकर राजश्री को बचा लेते हैं और कन्नौज लौटकर बहन के नाम पर ही शासन चलाया। अब देखिए, ये दूसरे अंक की कथा थी। अब तीसरे अंक के जो तृतीय सर्ग है उसका हम लोग कथानक जानते हैं, उसको पढ़ते हैं। हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री के छीने गए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। हर्षवर्धन के भय से कन्नौज पर अनीतिपूर्वक राज्य करने वाला मालव कुलपुत्र और राज्यवर्धन
की हत्या करने वाला गौड़पति शशांक दोनों ही भाग जाते हैं। राजश्री राज सिंहासन पर बैठने से मना कर देती है। फिर हर्षवर्धन ही अपनी बहन के नाम से वहाँ का शासन चलाते हैं। इसके बाद 6 वर्षों तक हर्षवर्धन का दिग्विजय अभियान चलता है। उन्होंने कश्मीर, पंचनद, मिथिला, उत्कल, गौड़ आदि सभी राज्यों को जीतकर तथा यवन, हूण और अन्य विदेशी शत्रुओं का नाश करके विशाल एवं अखंड साम्राज्य की स्थापना की। इनके राज में प्रजा सुखी थी। तो ये तृतीय अंक की कथा थी। अब आगे हम अगले अंक की कथा देखेंगे। अगला चतुर्थ सर्ग है, जिसकी कथा इस प्रकार से है। राजश्री एक बड़े राज्य की शासिका होने के बावजूद दुखी रहती है। वह राज्य का त्याग करके भिक्षुणी बनना चाहती है। वह हर्षवर्धन से इसके लिए आज्ञा मांगती है तो वे उसे संन्यास लेने के लिए मना कर देते हैं। हर्षवर्धन उसे समझाते हैं कि तुम तो मन से सन्यासिनी ही हो। यदि फिर भी तुम संन्यास लोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ संन्यास ले लूँगा। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी दिवाकर मित्र आकर उन्हें समझाते हैं कि वास्तव में आप दोनों भाई बहन का मन सन्यासी है, किंतु आज देश की रक्षा एवं सेवा संन्यास ग्रहण करने से अधिक महत्वपूर्ण है। दिवाकर मित्र के समझाने पर दोनों संन्यास का विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाते हैं। इस प्रकार चतुर्थ सर्ग में ये जो संक्षिप्त कथानक है वो इस प्रकार से। अब पांचवा और अंतिम सर्ग है, पंचम सर्ग। इसका कथानक इस प्रकार संक्षेप में है। त्यागपति के पंचम सर्ग में हर्षवर्धन के त्यागमयी जीवन का चित्रण किया गया है। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी है। संपूर्ण राज्य एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। उनका जीवन त्याग से परिपूर्ण है। वे प्रयाग में लगने वाले कुंभ पर्व पर प्रत्येक 5वें वर्ष जाते हैं। वहां पर अपना सब कुछ दान करके वे अपनी बहन से मांग कर वस्त्र पहनते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष बाद वे इसी प्रकार अपना सर्वस्व दान करने लगे। अपने जीवन में वे 6 बार इस प्रकार के सर्वस्व दान का आयोजन करते हैं। इस प्रकार कर्तव्यपरायण, त्यागी, परोपकारी, परम वीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सभी प्रकार से श्रेष्ठ था। तो बच्चों, इस प्रकार से ये पांचों सर्ग की संक्षेप में कथा थी। अगर एक ही साथ आती है सभी सर्ग का मिलाकर अगर एक बार संक्षेप लिखना है तो आप सब में से थोड़ा थोड़ा मिलाकर आप उसको भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। त्यागपति के अभी हर्षवर्धन का जो चरित्र चित्रण है वो भी अगले वीडियो में आएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो अगर आए तो फिर आप तक वो फ़ौरन पहुंच जाए। अब अगले वीडियो में फिर दूसरे किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, इससे रिलेटेड टॉपिक रहेगा। अब वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।